हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड श्योर। दोस्तों, मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 5-10 लाख की पॉलिसी छोटी मोटी बीमारी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो वहाँ पर उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है, या फिर वो अपने सम इंश्योर को इंक्रीज कर दे। जहाँ पर दिक्कत दोस्तों ये आ जाती है कि उसका इंक्रीज हो जाता है प्रीमियम। वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है सुपर टॉपअप प्लान, जहां पर उसको एक हायर सम इंश्योर्ड मिल जाता है एट अ रीजनल प्रीमियम। तो आज इस वीडियो में हम सुपर टॉपअप पॉलिसी रिलेटेड सभी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए लेट्स कवर दिस टॉपिक इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं सुपर टॉपअप पॉलिसी होती क्या है। दोस्तों, सुपर टॉपअप पॉलिसी बेसिकली एक डिडक्टेबल बेस्ड पॉलिसी है, जहां पर आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज करना पड़ता है, सम इंश्योर चूज करना पड़ता है, और भविष्य जब भी कोई क्लेम आता है जितना भी आप डिडक्टेबल चूज किए हैं उतना आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, या फिर अपनी बेस पॉलिसी से निकाल सकते हैं और बचा हुआ सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिलता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ली है जहां पर आपने 1 करोड़ का सम इंश्योर चूज किया और 5 लाख का डिडक्टेबल लिया है। साथ में आपके पास एक 5 लाख का बेस पॉलिसी भी है। अब आपका 10 लाख का क्लेम आता है, तो यहाँ पर आप 5 लाख अपनी बेस पॉलिसी से यूज कर सकते हैं और बचा हुआ 5 लाख आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिल जाता है। इन केस अगर आपके पास बेस पॉलिसी नहीं है तो आपको 5 लाख अपनी जेब से देना पड़ेगा और बचा हुआ 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी से दे देती है। तो इस तरह सुपर टॉपअप पॉलिसी बेसिकली वर्क करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कई लोग का क्वेश्चन ये है कि सुपर टॉपअप पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी में फ़र्क क्या है। दोस्तों, सुपर टॉपअप पॉलिसी बेसिकली एग्रीगेट डिडक्टेबल में वर्क करती है, वहीं पर टॉपअप पॉलिसी एवरी टाइम डिडक्टेबल पे वर्क करती है। एग्रीगेट डिडक्टेबल में दोस्तों आपका जैसे ही डिडक्टेबल अमाउंट खत्म हो जाता है, जो भी आपका फ्यूचर में क्लेम आता है उसका पूरा पैसा कंपनी देती है। वहीं पर टॉपअप पॉलिसी में एवरी टाइम आपका जो क्लेम आता है उस हर एक क्लेम पे डिडक्टेबल एप्लीकेबल होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास एक 10 लाख की सुपर टॉपअप पॉलिसी है और दूसरे व्यक्ति के पास एक टॉपअप पॉलिसी 10 लाख की। दोनों ने ही 2 लाख का डिडक्टेबल लेके रखा हुआ है। अब दोनों का ही पहला क्लेम आ जाता है 4 लाख का। तो यहाँ पर सुपर टॉपअप पॉलिसी में भी उसका 2 लाख का डिडक्टेबल एप्लीकेबल हो जाता है और टॉपअप पॉलिसी में भी 2 लाख का डिडक्टेबल एप्लीकेबल हो जाता है, और दोनों ही पॉलिसी में 2-2 लाख उसको दे दिया जाता है। अब उसका उसी साल दूसरा क्लेम आ जाता है 2 लाख का। तो यहाँ पर जो सुपर टॉपअप पॉलिसी में आपका 2 लाख जो एग्रीगेट डिडक्टेबल था वो यूज़ हो चुका है, तो यानी कि जो भी आप भविष्य में क्लेम आएगा उसका पूरा पैसा कंपनी देगी। तो यहाँ पर जो 2 लाख है वो पूरा यहाँ पर सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिल जाता है। वहीं पर आपका टॉपअप पॉलिसी में अगेन डिडक्टेबल एप्लीकेबल हो जाता है और यहाँ पर उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। उसी साल तीसरा क्लेम आता है 3 लाख का। तो यहाँ पर अगेन आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी में पूरा पैसा मिल जाता है। वहीं पर टॉपअप पॉलिसी में 2 लाख का डिडक्टेबल लगता है और 1 लाख ही मात्र मिलता है। आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी कंपनी में सुपर टॉपअप पॉलिसी ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन की। तो यहाँ जो सबसे पहले एक्सक्लूजन है वो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन गिवन बाय द IRDA। तो यहाँ हमने आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन में स्टैंडर्ड दे रखे जो ऑलमोस्ट हर एक बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी में एप्लीकेबल होता है। इन सभी प्रकार के जो भी क्लेम्स आते हैं तो उसका कवरेज कंपनी आपको बेस पॉलिसी में भी नहीं देती है और आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी में भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज एडिशनल परमानेंट एक्सक्लूजन। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है हम पॉलिसी लेने पहले हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है रिलेटेड टू किडनी, लीवर या फिर हार्ट, जिसका फ्यूचर में क्लेम आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी इन दैट केस पॉलिसी से दे देती है, लेकिन वहाँ पर परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ ही वो पॉलिसी देती है। नेक्स्ट जो एक्सक्लूजन है वो है बेसिकली वेटिंग पीरियड। एज यूजुअल हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड है। तो सुपर टॉपअप पॉलिसी में भी 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। 2 ईयर्स का स्पेसिफाइड इलनेस का वेटिंग पीरियड है। ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर में बनने में समय लगा है लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, तो इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी वेटिंग पीरियड है जो कि 2 to 3 ईयर्स होता है। हर पॉलिसी में वेरी करता रहता है। ऐसी बीमारियाँ जो हमारे को पॉलिसी लेने पहले है लाइक BP, शुगर, अस्थमा, थायराइड, तो इन सभी का वेटिंग पीरियड होता है 2 to 3 ईयर्स। तो इस सभी प्रकार के वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है इन सुपर टॉपअप पॉलिसी।
अब बात करते हैं जैसे कौन सी चीज़ जो आपको सुपर टॉप अप पॉलिसी में मिलती है। तो यहाँ दोस्तों सभी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज दिया जाता है, यहाँ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का कवरेज मिलता है, डे केयर प्रोसीजर्स का कवर मिलता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज दिया जा रहा है, आपको यहाँ ऑर्गन डोनर का कवरेज दिया जा रहा है, डोमिसिली हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज दिया जा रहा है, और साथ साथ यहाँ पर कंपनी आपको एयर एम्बुलेंस एंड रोड एम्बुलेंस की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स जो आपको बेसिकली सुपर टॉप अप पॉलिसी मिलता है। बाकी इसके अलावा भी फीचर्स होते हैं, वो पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि ये पॉलिसी कौन ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो 90% पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है उसमें 65 एज की मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट दी गई है। कुछ पॉलिसीज है जहाँ पर आप 65 एज के ऊपर भी पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेडिकल अंडरराइटिंग आती है, जहाँ पर मेडिकल चेकअप होता है। अगर उनको ऑल वेल लगता है तो आपको कंपनी पॉलिसी दे देती है। दोस्तों हमने एक्सक्लूजन की बात कर ली, इंक्लूजन की बात कर ली, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, लेकिन दोस्तों सुपर टॉप अप पॉलिसी है, सस्ती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस है। तो यहाँ हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है डिफरेंस इन द फीचर ऑफ बेस पॉलिसी एंड सुपर टॉप अप पॉलिसी। दोस्तों हमारी जो बेस पॉलिसी होती है वो बेसिकली फुल्ली फीचर्ड पॉलिसी होती है, वहाँ पर रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं होती, प्री पोस्ट हमें ज़्यादा मिलता है, हमें ऑल डे केयर प्रोसीजर्स मिलते हैं, रोड एम्बुलेंस पे कोई लिमिट नहीं होती। वहीं पर जो सुपर टॉप अप प्लान होता है वहाँ पर इन सभी चीज़ों में लिमिट्स आ जाती है। सो प्लीज़ इंश्योर कि आपकी सुपर टॉप अप पॉलिसी और बेस पॉलिसी में कम से कम फीचर्स में डिफरेंस हो। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। दोस्तों आज की डेट में जो मार्केट में बेस पॉलिसीज अवेलेबल है उनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने की या फिर हटाने का ऑप्शन आ गया है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी पॉलिसी जहाँ पर उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, और अगर वो उसका जो सुपर टॉप अप प्लान है जहाँ पर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, कल को अगर उसका कोई भी 1 आध साल बाद क्लेम आ जाता है तो वहाँ पर बेस पॉलिसी से तो पैसा मिल जाता है, लेकिन सुपर टॉप अप पॉलिसी से उसको कोई पैसा नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन द नेटवर्क हॉस्पिटल्स। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है हमारी जो बेस पॉलिसी वो अलग होती है, जो सुपर टॉप अप पॉलिसी वो अलग कंपनी से होती है, लेकिन अगर जब 2 कंपनी अलग अलग है तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स भी अलग अलग होंगे। तो कल को ऐसा भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों आपकी जो सुपर टॉप अप पॉलिसी वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स में नहीं आती है, आपको कोई बहुत बड़ा क्लेम आ गया तो आपको बेस पॉलिसी से तो पैसा मिल जाता है, लेकिन सुपर टॉप अप पॉलिसी कैशलेस नहीं हो पाता है, आपको रिम्बर्समेंट में जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रोसेस फॉर परचेज एंड क्लेम प्रोसेस। दोस्तों ऑब्वियसली जब 2 पॉलिसीज है तो आपको 2 पॉलिसी अलग अलग परचेज करनी पड़ेगी, दोनों का रिन्यूअल अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब भी फ्यूचर में क्लेम आएगा तो 2 पॉलिसी है तो आपको 2 बार क्लेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको पहले बेस पॉलिसी से आपको क्लेम प्रोसेस करना पड़ेगा, एक बार जब वो सेटल होगा तो फिर आपका सुपर टॉप अप पॉलिसी रिमेनिंग अमाउंट सेटल होता है। सो दोस्तों इस तरह हमने सुपर टॉप अप पॉलिसी रिलेटेड सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप एक सुपर टॉप अप पॉलिसी ले। सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए आप अपनी बेस पॉलिसी को हायर सम इंश्योर्ड के साथ रखें। ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर आप अपने सम इंश्योरेंस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, आप सुपर टॉप अप पॉलिसी में जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप सेम कंपनी की सुपर टॉप अप पॉलिसी ले, ताकि जब भी भविष्य में आपका कोई क्लेम आए आपको 2 कंपनी से प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े। साथ में कोशिश कीजिए आपकी सुपर टॉप अप पॉलिसी जब भी आप खरीद रहे आपकी बेस पॉलिसी के परचेज मंथ में ही खरीदे, ताकि आपके जो परचेज पीरियड में डिफरेंस ना हो और फ्यूचर में जब भी कोई क्लेम आए उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। साथ में दोस्तों जब भी आप सुपर टॉप अप पॉलिसी ले उसमें सभी चीज़ें चेक कीजिए रिलेटेड टू रूम रेंट कैपिंग या डे केयर प्रोसीजर्स, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एंड अदर फीचर जो इम्पॉर्टेंट है वाइल टेकिंग अ ह्यूज क्लेम इन द पॉलिसी। सो आई होप हमारे दो छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं एट वेरी नॉमिनल फीस। तो अगर आप हमसे कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।